हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ शीर्षक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। वन पथ शीर्षक के माध्यम से तुलसीदास जी ने उस समय का चित्रण किया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए गमन करते हैं, निकलते हैं घर से। उस समय क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं, उन सभी का चित्रण किया है। और इस वाले प्रसंग में ग्रामीण वधुएं श्री राम, सीता को जब देखती हैं तो उनका परिचय जानना चाहती हैं कि सांवरे और गोरे इन दोनों में सीता जी के पति कौन हैं। तो इसी प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया है। देखिए क्या कहते हैं, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बाहें। इसमें तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है श्री राम के सौंदर्य का। आप सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में सभी प्रसंग हैं, इसमें जितने 9 रस हैं सभी का परिपाक हुआ है। तो इसमें बताया है कि श्री राम चूँकि वनवास पे जा रहे हैं, उनके सिर के ऊपर बालों की जटाएं सुशोभित हो रही हैं। उर मीन्स होता है हृदय और बाहु माने भुजाएं। उनकी चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। विशाल माने बड़ी है ना, मतलब पूरी तरह से सुदृढ़ भुजाएं हैं। बिलोचन लाल, बिलोचन मीन्स होता है नेत्र, सुंदर सुंदर उनके लाल नेत्र हैं। तिरछी सी भौवें, और भौवें भी उनकी तिरछी हैं, यानी पूरी तरह से जो सौंदर्य राशि है वो उनके व्यक्तित्व पर विद्यमान है। तून सरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुठी सो है। तुलसीदास जी ने बताया है कि ग्रामीण वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जिन्होंने अपने सिर के ऊपर जटाएं सुशोभित कर रखी हैं, जिनकी चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, लाल लाल नेत्र हैं और तिरछी सी भौवें हैं, और जिन्होंने तरकश में बाण और धनुष धारण कर रखा है। क्या कहा है कि जिन्होंने तरकश में धनुष बाण धारण कर रखा है, तुलसी वन मार्ग में सुठी सो है। सुठी माने सुंदरता से। तुलसीदास, जहाँ भी कवि का नाम आएगा तुरंत आप वहाँ पे कहेंगे कि तुलसीदास जी ने कहा है कि ग्रामीण वधुएं सीता जी से प्रश्न करती हैं कि वन मार्ग में बहुत ही सुंदरता से सुशोभित हो रहे हैं, आखिर ये कौन हैं। सादर बारही बार सुभाए चितय, तुम त्यों हमरो मन मोह। ग्रामीण वधुएं सीता जी से प्रश्न करती हैं कि आदर पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखते हैं, बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं। आगे श्री राम चल रहे थे, बीच में सीता जी थी, पीछे लक्ष्मण जी थी। लक्ष्मण जी थे तो वो बीच बीच में मुड़कर सीता जी की ओर देखते हैं। तो वही ग्रामीण वधुएं पूछती हैं कि आदर पूर्वक बार बार प्रेम पूर्वक तुम्हारी तरफ मुड़कर देखते हैं, ऐसा लगता है ये उनका स्वभाव बन गया है। तुम त्यों हमरो मन मोह है, और जब तुम्हारी तरफ देखते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, तो वो हमारे भी मन को आकर्षित कर देते हैं। पूछत ग्राम वधू सिंहसो, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। ग्रामीण वधुएं बहुत ही चतुराई से सीता जी से प्रश्न करती हैं कि पूछत ग्राम वधु, ग्रामीण वधुएं पूछ रही हैं, सिंहसो माने सीता जी से प्रश्न करती हैं, कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं। हे सखी जरा बताइए ये सांवले शरीर वाले, रावरे मीन्स आपके, कौन लगते हैं। इस प्रकार से ग्रामीण वधुएं सीता जी से श्री राम का परिचय जानना चाहती हैं कि ये उनके पति हैं कि नहीं। तो इस तरह से बहुत ही वाक चातुर्य का वर्णन है कि ग्रामीण वधुएं प्रश्न बनाती हैं और बहुत ही भावुकतापूर्ण प्रश्न करती हैं। इसमें काव्य सौंदर्य हम देखेंगे। भाषा पूरे में ब्रज भाषा है, पूरा वनपथ शीर्षक ब्रज भाषा में रचित है, जबकि रामचरितमानस में अवधि है। तो यहाँ पे बात है ब्रज भाषा रहेगी, और यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा क्योंकि श्री राम के सौंदर्य की बात है। तो यहाँ पे आपका यहाँ श्रृंगार रस हो जाएगा। छंद की बात करें तो सवैया छंद है। गुण यहाँ पर श्रृंगार रस के साथ माधुरी गुण हो जाएगा। शैली यहाँ पे गीति काव्य शैली हो जाएगी क्योंकि ये सवैया गाने योग्य होते हैं, गाए जाते हैं। शब्द शक्ति अभिधा है और लक्षणा भी होगी। भाव साम्य की बात करें, अभी अलंकार आपको बता देते हैं। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है अधिकतर, ठीक है, वहाँ पे आपको ऊपर वाली पंक्ति में भी अनुप्रास मिलेगा। भाव साम्य की बात करते हैं तो इसमें कहा है, मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। यानी इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने श्री राम के एक अनन्य चित्रण का भी ऐसे ही वर्णन किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।